नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीर्थ विकास परिषदों के बारे में और इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को कितना लाभ होगा, इस सबको देखेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के अलावा कुछ और पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की स्थिति क्या है और अब कैसी हो रही है, ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। काफी सारा डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, तीर्थ क्षेत्रों के विकास करना जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है, ये प्रश्न आता है। अगर हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो अगर तीर्थ क्षेत्रों का विकास होगा तो लोकल अर्थव्यवस्था में जरूर ही बहुत ज्यादा पुश मिलता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे पहलू हैं जिस पर चर्चा करनी जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम उन तीर्थ केंद्रों की बात करेंगे जहाँ पर विकास किया जा रहा है, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनको तो लाभ होता ही है, लेकिन यहाँ पर विदेशी पर्यटन भी बढ़ता है। यहाँ पर फैसिलिटीज को ऐड किया जाता है, जिस कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 मुख्य धार्मिक क्षेत्र हैं, जिसमें मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, सोनभद्र और प्रयागराज शामिल हैं। दोस्तों, जब मैं तीर्थ केंद्र की बात करता हूं तो यहाँ पर जितने भी हम तीर्थ केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं वो ज्यादातर मैदानी हैं। केवल एक तीर्थ क्षेत्र को छोड़ के, जो कि सोनभद्र में है, जिसको हम विंध्याचल धाम कहते हैं। यहाँ पर जितने भी मंदिर है वहाँ पर सभी लोगों की एंट्री है, इसीलिए सरकार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट कर रही है और ये ठीक भी है। परंतु ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे की कुछ क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पवित्र माने जाते हैं हिंदू धर्म के, लेकिन ऐसे बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं जो कि आज से कई हजारों साल पहले विकसित किए गए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु कष्ट या कठिनाई से पहुँचते हैं और वो उनकी परंपरा रही है। अगर वहाँ पर सरकार हस्तक्षेप करती है तो वो जरूरी नहीं है और मैं भी उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मात्र धन के लिए सरकार जो इतने सालों से धार्मिक परंपराएं चल रही हैं उनको नष्ट करेगी तो वो देश की संस्कृति के लिए सही नहीं होगा। और इस बात को दोस्तों मैं मानता हूँ और सरकार को भी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जो कि सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या, ये सब भी तो धार्मिक क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर सरकार अगर डेवलपमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो वो भी बुरा है, क्योंकि वो भी तो प्राचीन है। तो दोस्तों ये स्थिति अलग हो जाती है। यहाँ पर सभी लोगों की एंट्री है, इसलिए यहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या आती है और अगर बड़ी जनसंख्या आ रही है तो उसके लिए फैसिलिटीज होना चाहिए। इस पर बहुत सारे लोगों का तर्क ये भी होगा कि सरकार और भी तो धार्मिक क्षेत्रों को डेवलप कर रही है, जैसे कि काशी विश्वनाथ हो गया और महाकाल कॉरिडोर हो गया। तो दोस्तों ये उनसे अलग है। ये जो कॉरिडोर है इनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ती है जब वो यहाँ पर यात्रा करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम था। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी पहाड़ी क्षेत्र की जहाँ पर प्राचीन मंदिर स्थित है, वहाँ पर लोग इसीलिए जाते हैं, वहाँ पर बात अलग हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये है। परंतु ऐसे बहुत सारे पहाड़ी मंदिर होते हैं जिनको इसी पर्पज से विकसित किया गया था आज से हजारों वर्ष पहले, कि जो श्रद्धालु है कष्ट कठिनाई से यहाँ पहुँचे, वहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती और अगर करती है तो वो गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों ये रही बात। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के अंदर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, लेकिन इससे वहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई है, क्योंकि श्रद्धालुओं के अलावा आज के समय में वो एक पिकनिक स्पॉट भी बन गया है। और अगर हम धार्मिक क्षेत्रों की बात करें तो अगर वो पिकनिक स्पॉट बन जाता है, जैसे बहुत सारे श्रद्धालुओं को बुरा लगता है जब जहाँ पर वो पूजा करते हैं उसी क्षेत्र में कोई पार्टी कर रहा होता है। इन तीर्थ क्षेत्रों को तीर्थ क्षेत्र ही रहने देना है। हालांकि वहाँ पर अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनको भी सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे जो श्रद्धालु फॉलो करते हैं। और अगर कोई तीर्थ क्षेत्र में लिक्वर या फिर मीट खाता पाया जाता है तो उसे सजा देनी चाहिए और पर्टिकुलर क्षेत्र में वो बैन होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उन परंपराओं को भी जारी रखना है ताकि उसका जो महत्व है वो बरकरार रहे। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने 2017 में जब उसकी सरकार बनी थी, मथुरा वृंदावन एरिया को पिलग्रिम साइट घोषित कर दिया था। इसके तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 स्क्वायर किलोमीटर का एक लैंड एरिया था जिसको भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित की थी। यहाँ पर लिक्वर और मीट को बैन कर दिया था और करीब अभी तक 37 लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। दोस्तों रियलिटी में ये सब चीजें गवर्नमेंट ने खुद तय नहीं की है, बल्कि बहुत सारे श्रद्धालु और लोकल लोगों ने सरकार पर दबाव लगाया है कि यहाँ पर मीट और लिक्वर को बैन किया जाए और सभी शॉप्स यहाँ से हटाई जाएं, जिस कारण सरकार ने ये फैसला लिया। इसके अलावा 1 जून 2022 को योगी गवर्नमेंट ने एक और फैसला लिया कि अयोध्या में जो तीर्थ क्षेत्र एरिया है वहाँ पर भी लिक्वर और मीट को बैन कर दिया जाए और सभी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर आके आर्ग्यू करेंगे कि यहाँ पर लिक्विड को क्यों बैन कर दिया गया, उसकी इंडस्ट्री यहाँ पर तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों उनके लिए एक साफ सीधा उदाहरण है कि भारत के अंदर केवल इन्हीं क्षेत्रों में दारू या शराब नहीं बिकती है,
पूरे भारत में दारू, शराब, मीट वगैरह सब बिकता है। इन क्षेत्रों में एक नई अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और उसके मुकाबले में ये जो अर्थव्यवस्था है मीट और दारू की, ये एक तरीके से खत्म हो जाएगी, ये उतनी मायने नहीं रखती है। इसके अलावा सरकार ने इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढा है जो कि है मिल्क इंडस्ट्री। इन क्षेत्रों में मिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट करने का है। हालांकि दोस्तों अगर वो इन क्षेत्रों में मिल्क इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा और एक अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा क्योंकि ये धार्मिक क्षेत्र है। तो दोस्तों ये बात रही जन्मभूमि की। इन महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनने से रोकने के लिए सरकार का ये कदम काफी अच्छा है, लेकिन आने वाले सालों में हमें ये पता लगेगा कि ये कितना सफल रहा है सरकार का ये कदम। इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र हैं जिसमें विंध्याचल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और प्रयागराज है, यहाँ पर भी इन सब चीजों को लाने की आवश्यकता है। एक छोटे से क्षेत्र में जहाँ मंदिर का मुख्य क्षेत्र है वहाँ पर ये सारी चीजें होना जरूरी है। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है, आप भी अपना ओपिनियन इस पर रख सकते हैं। योगी सरकार ने 2017 में उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास में संशोधन करके ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था। यहाँ पर कल्चरल, इकोलॉजिकल और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया और इसके अंदर जो चेयरमैन होता है वो खुद राज्य का सीएम होता है, वाइस चेयरमैन आईएएस या आईपीएस होता है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जिसका गठन 5 फरवरी 2022 को किया गया था, ये ब्रज तीर्थ क्षेत्र से थोड़ा अलग है क्योंकि दोस्तों इसका फाउंडेशन पर्पस इसलिए किया गया है ताकि श्री राम मंदिर का निर्माण हो सके। ये उस कार्य की जिम्मेदारी ले रहा है। श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद इसका क्या अस्तित्व रहेगा या इसमें कुछ परिवर्तन होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। इसमें 15 मेंबर्स हैं और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो चंपत राय हैं। तो दोस्तों ये रहा इन तीर्थ क्षेत्रों का डेवलपमेंट वर्क। तो दोस्तों ये रहे सरकार के कदम जो उठाए गए हैं इन तीर्थ क्षेत्रों को प्रमोट करने के लिए, प्लस वहाँ पर जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनमें बाहरी हस्तक्षेप ना हो। और बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा धार्मिक क्रियाओं को, उसको बचाने के लिए ये लाया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जरूरत ये है कि सरकार कितने अच्छे तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर पाती है और यहाँ पर अधार्मिक क्रियाएं ना हो पाए इस पर काम कर पाती है। दोस्तों यहाँ पर जो डेवलपमेंट किए जा रहे हैं वो केवल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट इन तीर्थ क्षेत्रों के उद्धार के लिए किए जा रहे हैं जो कि कई लंबे समय से बुरी अवस्था में थे। इसके अलावा इसको विदेशों में प्रमोट भी किया जाएगा जिससे भारत की संस्कृति पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।